शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भोपाल में हबीबगंज स्टेशन के पास और आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस है। 1931 को लाहौर में जो षड्यंत्र कांड था उसको चलते इन तीनों को फांसी की सज़ा दी गई थी। भगत सिंह चाहते थे कि उनको गोली से उड़ाया जाए और उनको ये सज़ा एक दिन बाद मिलनी थी, पर जन आक्रोश इतना था कि उसके अंग्रेज शासक डर गया और उन्होंने इन तीनों को एक साथ फांसी दी। सवाल ये नहीं है, भगत सिंह कहते थे कि आप किसी को बम और गोलियों से नहीं उड़ा सकते। दरअसल यदि कोई परिवर्तन करना है तो विचारों से आएगा। और आज हम इतने साल बाद ये बात कर रहे हैं तो भगत सिंह, जो कि केवल 23 साल की उम्र थी उनकी, पर वो इतने अध्ययनरत थे, इतनी किताबें पढ़ते थे, इतने साहित्य को पढ़ते थे और जिस तरह के उनके विचार थे, उन्होंने 14 साल की उम्र में जो सरकारी स्कूल था उसकी किताबों को उन्हें जलाया, कपड़ों को जलाया। और लगातार वो कभी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गदर पार्टी में रहे तो कभी उन्होंने अपने एक संगठन बनाया। वो लगातार इस तरह की बात करते थे। उनका सपना था कि ये जो हमें को आज़ादी मिलेगी, ये आज़ादी अधूरी है जब तक सामाजिक बदलाव नहीं होगा, आर्थिक बदलाव नहीं होगा, तो इस आज़ादी के कोई मायने नहीं होंगे। इसी वजह है कि जब भगत सिंह तो चले जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे कवि शायर पैदा होते हैं, तो दुष्यंत कुमार को कहना पड़ता है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप होती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। तो भगत सिंह जो थे उनका एक सोच था और भगत सिंह को लेकर एक बड़ी बात यह है कि आज हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक दल कहीं ना कहीं किसी नेता के साथ जो उनके विचारों से जुड़ा है उसकी वो अगुवाई करते हैं। गांधी की परंपरा से कांग्रेस आती है, नेहरू की परंपरा से कांग्रेस आती है, पर वल्लभ भाई पटेल की परंपरा से भी कांग्रेस आती है। पर बाद में हम देखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जो कि गुजरात के थे उस पर कहीं ना कहीं गुजरात सरकार और भाजपा कहती है कि उसको नेहरू के बरक्स खड़ा करती है। इधर हम देखते हैं कि चाहे दीनदयाल उपाध्याय हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, ये परंपरा या गुरु गोलवलकर हों, ये सब की परंपरा से भाजपा आती है। पर एक और पार्टी इस बीच में आई, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। वो इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में। पिछले दिनों उन्होंने अपने सभी दफ्तरों में, सभी जगह उन्होंने भगत सिंह और बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति लगाई, फोटो लगाए और उन्होंने कहा कि हम जो हैं भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम आम्बेडकर को मानते हैं, हम छुआछूत के खिलाफ हैं, हम आर्थिक और सामाजिक समरसता की बात करते हैं। पर दिक्कत ये है कि इन्होंने पंजाब में टोल फ्री नंबर भी किया और टोल फ्री नंबर के जरिए इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी शिकायत होगी तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवत सिंह मान, उन्होंने नंबर जारी किया। पर मज़ेदार बात आज है कि हम आज जब भगत सिंह राजगुरु की शहादत दिवस पे यहाँ खड़े हैं तो उस पार्टी के सुप्रीमो जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल की सलाखों में हैं, उनके बहुत सारे नेता जेल की सलाखों में। तो ऐसा क्या हो रहा है कि जो भगत सिंह के आदर्शों की बात कर रहे हैं, जो अम्बेडकर के आदर्श की बात कर रहे हैं, या गांधी के आदर्श की बात कर रहे हैं, या नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंत्योदय की बात कर रहे हैं, तो दरअसल हमारे जितने आइकान हैं हम उनकी बात तो बहुत करते हैं, चौराहों पर उनकी मूर्तियां लगाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, पर क्या वाकई में वो जिस तरह से सोच रहे थे, जो उनका सोच था, क्या हम उसको पूरा कर पा रहे हैं? आज दरअसल ये जो शहादत दिवस है उस दिन ये बात इसलिए करनी पड़ रही है कि जब एक पार्टी जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है, उसके नेताओं को ये हो सकता है कि जिस तरह भगत सिंह जेल में थे उनके नेता कहें कि हम भी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भी भगत सिंह की तरह फांसी पे जाने के लिए तैयार हैं, हम हर जुल्म चोर की टक्कर में हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, ऐसा वो कह सकते हैं। पर बात यह है कि क्या हम भगत सिंह की बात करें, हम राजगुरु की बात करें, हम चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, हम महात्मा गांधी की बात करें, तो हम बातें बहुत कर रहे हैं। पर 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने जो कुछ लिखा, भगत सिंह की जो जेल डायरी है, जो 400 से अधिक पन्नों की थी, जो उन्होंने जेल में लिया था, और उसमें वो लगातार जो कुछ वो पढ़ रहे थे, देश दुनिया के बड़े लेखकों को पढ़ रहे थे, साहित्यकारों को पढ़ रहे थे, जो विचार उनके मन में आ रहे थे उन विचारों को वो बार बार व्यक्त कर रहे थे। भगत सिंह जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे उसमें था कि वहाँ पर अछूतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था,
उनको स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहा था, उनको कुएं पे पानी पीने नहीं मिल रहा था, स्त्री पुरुष में भेदभाव था, समाज में आर्थिक सामाजिक समरसता नहीं थी। इन तमाम चीज़ों के खिलाफ भगत सिंह लगातार लिख रहे थे। हम उनके दस्तावेज़ों को देखते हैं, उनके पत्रों को देखते हैं, तो हमको लगता है कि भगत सिंह किस तरह से जो है वो अपनी बातें कह रहे थे। कुछ बातें मैं भगत सिंह की शब्दों में आपके सामने रखना चाहूँगा, जो उनके अपने विचार थे। उस विचारों को हम आपके साथ साझा करेंगे। शहीद भगत सिंह दरअसल आज इतने सालों बाद भी याद किए जाते हैं, या हम उनके विचारों की बात करते हैं, तो भगत सिंह बहुत ही दिलेर व्यक्ति थे और वो अपनी मौत का उनको कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने किसी प्रकार की माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने अपने माता पिता से कहा था कि मेरी मौत पे आंसू मत बहाना। उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि अगर हम कहें कि आज के युवाओं को जानना चाहिए कि भगत सिंह दरअसल हमारे समय के वो आइकान हैं जिनको हम कहते हैं कि अगर हम 100 साल भी हो रहे हैं और हम भगत सिंह की अगर बात कर रहे हैं तो वो कौन से मूल्य हैं, क्या नहीं बदला। जो भगत सिंह जिस तरह की आज़ादी की कल्पना करते थे, क्या वो आज़ादी हमने हासिल की, ये एक बड़ा सवाल आज है। और हमारे राजनीतिक दल जहाँ पर कि अब लीडर नहीं है, चुनाव जीतने का मैनेजमेंट है, जहाँ पर किसी भी तरह चाहे वो रेवड़ी कल्चर हो, चाहे गारंटी हो, जिसके जरिए चुनाव लड़ा जा रहा है, पर विचारों की जो बात होनी चाहिए, जो विचारों की क्रांति होनी चाहिए, वो क्रांति हमको कहीं दिखाई नहीं देती। अगर मैं बात करता हूँ भगत सिंह की, तो मुझे ये बात भी देखनी पड़ेगी कि भगत सिंह ऐसा क्या कह रहे थे। तो भगत सिंह कह रहे थे कि एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज के लिए हमको जो है हमेशा संघर्ष करना चाहिए। तो ये सवाल है, क्या एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज आज है? आज जगह जगह हम देख रहे हैं कि असमानता जो है बहुत घर कर रही है। बहुत सारे लोगों को जो दबे कुचले हैं उनको उनके हक नहीं मिल रहे हैं, जिसकी बात भगत सिंह करते थे। क्या हम आज भी अछूतों के साथ भेदभाव नहीं करते? क्या हम स्त्रियों के साथ भेदभाव नहीं करते? हमारे समाज में आर्थिक असमानता कितनी है? इसकी बात अगर हमको करना है तो हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं, तो हमको इन मूल्यों की भी बात करनी होगी। सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होना चाहिए। भगत सिंह ये कहते थे। आज क्या अवसर की समानता है? हमारा संविधान हमको इजाज़त देता है कि हम भारत के लोग सभी बराबर हैं, पर क्या आज गरीब और अमीर के बीच खाई नहीं बढ़ रही है? क्या हम ये नहीं देखते कि आज जातिगत वैमनस्यता बढ़ रही है? लगातार जातियों के बीच संघर्ष है, सांप्रदायिकता बहुत चरम पर है, जो उस समय आज़ादी के समय नहीं थी, उससे ज़्यादा लोगों के दिमाग में घर कर गई है। और भगत सिंह जो युवा थे, उनका दिमाग बहुत साफ था। वो जात पात धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों? तो अगर वो अपना लेख लिखते हैं तो कहते हैं कि मेरी नास्तिकता से क्या मतलब था। तो भगत सिंह ने जो बहुत सारी बातें की है वो समय के आगे सोचते थे। उनका कहना था कि रोज़मर्रा में अगर हम वास्तविक अनुभव जो हमको करना, अगर सत्य, सुंदर और शिव कोई चीज़ है, अगर उसकी खोज है, तो हमारे रोज़मर्रा के वास्तविक अनुभव जो हैं वो गरीबी को एक अभिशाप मानते थे। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों ने नारा लगाया गरीबी हटाओ, उसके बाद उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा लगाया, अच्छे दिन आएंगे के नारे लगे, बहुत सारे नारे लगे। पर क्या वाकई में हम आज जो बात करते हैं कि जो गरीबी एक अभिशाप जिसकी बात भगत सिंह करते थे, वो क्या हमारे समाज में नहीं है? अगर हमारे समाज के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज चाहिए तो ये हमारे लिए सवाल है कि क्या हमारे देश से गरीबी हटी है? नहीं। ये बात सही है कि अब कोई भूख से उस तरह नहीं मरता जो पहले मरते थे। हमने खाद्यान्न के मामले में स्वतंत्रता हासिल कर ली है, पर क्या हम विचारों के स्तर पर, समाज के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर हम उस तरह से स्वतंत्र हैं जिस तरह से भगत सिंह सोचते थे? उनकी जो शहादत थी, और वो इसीलिए बार बार कहते थे कि ये आज़ादी अधूरी है। भगत सिंह ने, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भगत सिंह जो थे वो पंजाब के लायलपुर, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ उनका जन्म जो है 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जो क्रांतिकारिता की उसकी मिसाल प्रस्तुत की थी। भगत सिंह जो हैं 1926 में आके नौजवान भारत सभा की वो स्थापना करते हैं, और 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र कांड में, जो कि आज के दिन उनको तीनों को फांसी होती है। ये बहुत सारी बात है। जब मैंने कहा कि ये बाकी लोगों से भगत सिंह हमको अलग क्यों दिखते हैं, तो वो इसीलिए अलग दिखते हैं कि वे वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध थे। उनकी कुछ बातें हैं जो, चाहे तो उनकी हम कहें कि जो जेल डायरी है उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और अपने जितने पत्र उन्होंने लिखे हैं उन पे बहुत सारी फिल्में बनी। हम देखते हैं कि लगातार हमारे देश में भगत सिंह पे फिल्में बनी, और वो अच्छी तरह से भी बनी, मगर हम
अभी समाज में जिस तरह का भेदभाव है, समानता नहीं है, तो आज हम यहाँ खड़े होके भोपाल में जब ये बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि हमको इस, और ख़ास करके देश के नौजवानों को जो इस समय अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए उल्टे सीधे मैसेज देखते हैं, उनको भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, उनको हमारे इतिहास को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि भगत सिंह जैसा नौजवान जो 23 साल का था वो किस तरह का विचार रखता था, दुनिया की चीज़ें पढ़ता था। तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, किताबें मंगाना बहुत मुश्किल था, जेल में आग्रह करके वो किताब मंगाते थे, उसके बावजूद वो इतना पढ़ते लिखते थे। आज हमारे पास मोबाइल है, टेक्निक है, सारी दुनिया का ज्ञान है, पर वो ज्ञान हमारे दिमाग में बहुत सारा कचरा भर रहा है और जानबूझ के वो कचरा भरा जा रहा है। तो क्या हम एक स्वतंत्र समाज, एक धर्मनिरपेक्ष समाज, एक प्रगतिशील समाज जिसकी कल्पना भगत सिंह और राजगुरु जैसे लोगों ने की थी, क्या हम उस तरह की समाज की स्थापना कर पा रहे हैं? अगर हम आज यहाँ खड़े हैं और हम अगर इन शहीदों की बात कर रहे हैं तो हमको ये सोचना होगा कि क्या वाकई में जिस हंसते हंसते ये लोग जो फांसी पे झूले थे, क्या वो मूल्य हमारे समाज में स्थापित हुए हैं? हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम भारत के 100 साल का सपना देख रहे हैं, 2047 के भारत को, विकसित भारत को देख रहे हैं। क्या वो विचारों के स्तर पर भी विकसित है? क्या वो जाति संप्रदाय के स्तर पर विकसित है? क्या वो लैंगिक समानता के स्तर पर विकसित है? जो बहुत सारे जीवन मूल्य हैं जिनकी बात भगत सिंह ने अपने दस्तावेज में की है, क्या वो हम कर पा रहे हैं? ये सवाल आज है। वो पार्टी जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानती है, वो किन्हीं भी कारणों से यदि उसके नेता जेल में हैं तो ये विचार करने की बात है कि क्या वो भगत सिंह के आदर्श को मान रहे हैं? वो जो लोग गांधी की दुहाई देते हैं, क्या वो गांधी के आदर्श को मान रहे हैं? जो अम्बेडकर की दुहाई देते हैं, क्या वो अम्बेडकर के आदर्श को समझ रहे हैं? तो अलग अलग हम जिन लोगों की बात करते हैं, हम जितने महापुरुषों की बात करते हैं, हम केवल बात कर रहे हैं, पर उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में, अपने समाज में नहीं उतार रहे हैं। आज यहाँ खड़े होकर मुझे लगता है कि अगर हम उनके आदर्शों को, उनके लिखे को, उनके सोच को भी अगर थोड़े बहुत स्तर पर आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उनको आज जो ये खड़े हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं भगत सिंह के कुछ सूत्र वाक्य से अपनी बात जो है खत्म करूंगा। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद करते हुए मैं खास करके युवाओं से भगत सिंह के शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जो है, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पे सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपका जीवन तभी सफल हो सकता है जब आपका निश्चित लक्ष्य हो, आप और उसके लिए पूरी तरह समर्पित हों। जो भी विकास के लिए खड़ा है उसे हर चीज की आलोचना करनी होगी, उसे आत्मविश्वास रखना होगा और चुनौती देनी होगी। कानून की पवित्रता तभी तक बनी रह सकती है जब तक कि लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे। तो बहुत सारी बातें भगत सिंह ने अपने समय में कही और लगातार वो ये बात कहते रहे कि किस तरह से हम अगर चीज़ों को साफ कर रहे हैं। भगत सिंह का मानना था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। तो वैचारिक रूप से हम कितने समृद्ध हैं, हमारा विचारिक दिवालियापन तो नहीं हो रहा है, ये भी हमको देखना होगा। वो कहते थे कि राग का हर कण जो है मेरी गर्मी में से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में आज़ाद हूँ। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये दोनों क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। प्रेमी पागल और कवि एक ही चीज़ से बने होते हैं और देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। जिंदगी केवल अपने कंधे पे जी जाती है, दूसरे के कंधे पे तो जनाजे उठाए जाते हैं। व्यक्ति को कुचलकर भी आप उसके विचारों को नहीं मार सकते। हम जो बात आज यहाँ कह रहे हैं वो बात सही है कि आप व्यक्ति को मार सकते हैं, आप गांधी को मार सकते हैं, आप भगत सिंह को फांसी पे लटका सकते हैं, पर आप उनके विचारों को नहीं मार सकते। ये विचार हो सकता है कि अभी थोड़े कहना चाहिए भोतरे हो रहे हैं, थोड़े पीछे जा रहे हैं, पर ये विचारों की आग बहुत सारे लोगों के मन में है। बहुत सारे युवा चाहते हैं कि हम भगत सिंह की तरह करें, कुछ दिग्भ्रमित होते हैं, भगत सिंह का फोरम भी बनाते हैं, कभी असेंबली में बम पटकने की भी कोशिश करते हैं, पर वो बहुत वैचारिक रूप से उस तरह परिपक्व नहीं होते जैसे भगत सिंह थे। अगर हम वाकई में भगत सिंह के आदर्श को मानते हैं, हम कहीं अम्बेडकर को मानते हैं, हम गांधी को मानते हैं, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश में जिन लोगों ने आज़ादी की मशाल जलाई, जो आज़ादी के लिए शहीद हुए, जिनको लोगों ने बहुत सारे धर्मनिरपेक्ष बात करने के लिए मार दिया, ऐसे सब लोगों को
सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी जब हम उनके प्रति एक आदर भाव और उनके विचारों को आगे ले जाएं। केवल मूर्ति पूजा करने से कुछ नहीं होगा। कबीर जो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और वो कहते थे कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए और ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। वो कहते थे कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जासे तो चाकी भली पीस का है संसार। तो ये हम परंपरा थी। हम देखते हैं कि जो भगत सिंह नास्तिक थे, जो कबीर मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, जो अम्बेडकर बहुत सारी मूर्तियों के खिलाफ थे, हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी मूर्तियां बढ़ रही हैं, आदमकद मूर्तियां लग रही हैं, पर उनके आदर्श कहीं ना कहीं नेपथ्य में जा रहे हैं। अगर हम वाकई में अपने शहीदों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति एक श्रद्धा भाव रखते हैं तो हमको उनके आदर्शों की, उनके विचारों की, उनके दस्तावेजों को, उनकी किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है। अन्यथा इसी तरह जयंतियाँ मनती रहेगी, शहादत दिवस मनते रहेंगे और जो उनकी सोच थी वो कहीं ना कहीं भोतरी होती रहेगी। नमस्कार।